हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अलंकार जो कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण यानी कि गहनों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसमें एक लाइन लिखी है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। ठीक है, वैसे तो कंपटीशन में 3 होते हैं, बट आपके सिलेबस में केवल 2 हैं। आपको इनकी ही तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए, अलंकार को सुविधा अनुसार हमने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार जिसमें केवल शब्दों की बात हो, जिसका मतलब केवल उस अलंकार के शब्दों से हो। ठीक है, अर्थालंकार जिसमें केवल अर्थ की बात हो, जिस अलंकार का मतलब केवल उसके अर्थ से हो। ठीक है, देखिए, शब्द अलंकार से हम 3 इंपॉर्टेंट अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए केवल ये ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सिर्फ इन्हीं को ही यहाँ शो किया है। और साथ ही साथ इन अलंकार की परिभाषा को याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण के बारे में। ठीक है, देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि शब्दों में सबसे छोटा क्या होता है? वर्ण। ठीक है, उसी प्रकार से अनुप्रास का मतलब होता है वर्ण। यदि आप अनुप्रास का वर्ण याद रख लेते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा भी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार से अनुप्रास अलंकार। जैसा कि हमने बताया कि अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है वर्ण, तो इस परिभाषा में वर्ण की बात कही गई है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की वार वार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखिए, व्यंजन वर्ण वे होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, इससे आगे के सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, इस प्रकार से इस उदाहरण में भी च वर्ण की आवृत्ति यहाँ बार बार हुई है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है। ठीक है, देखिए, जो दूसरा उदाहरण है हम इसका स्पष्टीकरण कराते हैं, और पहले उदाहरण का स्पष्टीकरण आपको लिखना है। ठीक है, देखिए, स्पष्टीकरण में आपको इस प्रकार से लिखना है, इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। कौन से उदाहरण में? दूसरे में, चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें क्या है? च वर्ण की आवृत्ति यहाँ कई बार हुई है। ठीक है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। यदि आपको पहले उदाहरण का स्पष्टीकरण लिखना है तो आपको च के स्थान पर क्या करना है? र। ठीक है, इसमें लिखना है, इस उदाहरण में र वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अलंकार है, यमक अलंकार। ठीक है, देखिए, यमक अलंकार को याद रखने की ट्रिक है, यमक का अर्थ होता है 2। यदि आप इसको याद रख लेते हैं तो आपको परिभाषा आसानी से याद रह जाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, जहां पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है। जहां पर एक ही शब्द, जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं, कनक कनक, एक शब्द है, यहाँ पर 2 बार आया है, पर इसके अर्थ का कितने निकलेंगे? यहाँ पर 2 निकलेंगे। जहां पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, देखिए, इसके उदाहरण से आपको समझ आ जाएगा, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो देखिए, इस प्रकार से इस उदाहरण में कनक शब्द के यहाँ 2 अर्थ निकलते हैं। पहले कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्पष्टीकरण में लिखना है, यहाँ पर कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्पष्टीकरण में इसमें आगे लिखना है, पहले कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। ठीक है, इन दोनों कनक शब्द का अर्थ क्या है? सोना और धतूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से यमक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, देखिए, इसको याद रखने की ट्रिक है, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। यदि आपने ये याद रख लिया तो आपको आसानी से इसकी परिभाषा याद रह जाएगी। ठीक है, देखिए, इस अलंकार में क्या होता है? इसमें शब्द एक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक शब्द होता है
और उससे तीन अर्थ चिपके होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसकी परिभाषा को याद रखने की ट्रिक है। तो इसकी परिभाषा है, जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि शब्द एक होगा और दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होंगे, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उदाहरण में देख सकते हैं। देखिए, इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। देखिए, इसमें पानी शब्द एक है, यहाँ पर पानी के तीन अर्थ बताएंगे हम। तो सबसे पहले इस उदाहरण का ही अर्थ बता देते हैं हम, जिससे कि आपको स्पष्टीकरण आसानी से समझ आ जाए। देखिए, इसका अर्थ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य के अंदर हमेशा पानी अर्थात विनम्रता बनाए रखना। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, क्योंकि जिस तरह पानी अर्थात चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं, और जिस तरह चूने में पानी डालने के बाद ही चूने का उपयोग होता है, बिना पानी के चूने का कोई उपयोग नहीं होता। यदि आपको इस दोहे का अर्थ समझ आ गया है, तब आप इसका स्पष्टीकरण आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, स्पष्टीकरण में लिखना है, इस दोहे में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। इस दोहे में जो पानी शब्द आया है, यहाँ पर इसके तीन अर्थ हैं। ठीक है, देखिए, पहला पानी शब्द का अर्थ है मनुष्य के व्यवहार में, यानी कि विनम्रता से है। इस प्रकार से आपको ब्लैक पेन से लिखना मनुष्य, और इस प्रकार से डैश लगा के आगे लिखना विनम्रता। ठीक है, आपको शॉर्ट में ही लिखना है, वरना डिटेल में लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं। और दूसरे पानी का अर्थ है मोती के संबंध में, यानी कि जब तक मोती की चमक नहीं होगी, जब तक मोती का कोई मूल्य नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से मोती लिखना है और इसके आगे लिख देना चमक। और तीसरा अर्थ है पानी का चूने के लिए, यानी कि जब तक चूने में पानी नहीं डलेगा, जब तक चूने का कोई उपयोग नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है चूना और डैश लगा के लिखना पानी। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलंकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।